किसानों के अहित के बिल होने के कारण से आज हम सबको पीसी करनी पड़ रही है। केंद्र की सरकार ने कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश ला करके ये बताया है कि वन नेशन वन मार्केट, लेकिन कृषि उपज विपणन समितियां इस अध्यादेश के बाद में खत्म हो जाएंगी। सभी को कृषि का प्रोडक्ट खरीदने और बेचने की इजाजत मिल जाएगी। मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूं इससे व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी। देश की लाखों आड़तीए, मंडी मजदूर, खेत मजदूर सब संकट में आ जाएंगे। इन सब की रोजगार खत्म हो जाएगा। दूसरा जो मूल आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अध्यादेश है, इसमें इसके लागू होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग के शब्द देश में प्रचलित हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति इसके माध्यम से आ जाएंगे और जो किसान है वो किसान उनके रहमो करम पर जिंदा रहेगा और किसान किसान नहीं रह करके मजदूर बन जाएगा और इन कॉरपोरेट घरानों का पूरे देश की किसानों की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। कंपनियां खेती करेंगी और किसान केवल मजदूरी करेगा। तीसरा जो अध्यादेश है, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, इससे जो राइडर लगा हुआ था वो राइडर हट जाएगा और हटने के कारण से कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी कितने भी सीमा में कृषि जिन्स रख सकेगा, जिससे कालाबाजारी की संभावनाएं बढ़ेंगी। बड़ा स्टॉक करने के बाद में एक व्यापारी, उद्योगपति उस वस्तु का अभाव बता करके मनमानी पैसा वसूल करेगा। इन तीनों अध्यादेशों में बहुत सारी खामियां हैं। किसानों को नुकसान होगा, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, व्यापारियों और बिचौलियों को फायदा होगा, किसान को नुकसान होगा। और इस प्रकार के अध्यादेश लाने के समय केंद्र की सरकार ने न अपने सहयोगी दलों से वार्ता की, न अधिकारियों से कोई चर्चा की और आनन फानन में जैसा केंद्र की सरकार का रवैया है, अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने का जो 7 साल से चल रहा है, उसी के तहत बड़े लोगों को फायदा देने के लिए आनन फानन में इन्होंने इस प्रकार के तीनों अध्यादेश लाए हैं। पहले भी जब एनडीए 1 बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो लैंड एक्विजिशन बिल था उसमें संशोधन करके किसानों की जमीन औने पौने दामों में बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए जो संशोधन किए गए थे, लेकिन उस वक्त भी किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, विशेष करके मैं नाम लेना चाहूंगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक स्टैंड लिया, देश के किसानों के साथ वो खड़े हुए और देश के किसानों के साथ खड़े ही नहीं हुए, बल्कि ये कहा कि अगर ये संशोधन केंद्र की सरकार लाकर के किसानों की जमीन हड़पने का काला कानून लागू करती है तो चाहे मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़े, लेकिन मैं इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा। राहुल जी के दृढ़ निश्चय के कारण से एनडीए 1 में किसानों की जमीन हड़पने का जो काला कानून था वो मोदी सरकार नहीं ला पाई थी। अब भी ये तीनों जो अध्यादेश हैं वो किसान विरोधी हैं। इसके
किसानों की व्यवस्था के ऊपर बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति और बड़े व्यापारियों को एक तरीके से कब्जा कराने के लिए ये जो साजिश रची जा रही है, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग और किसान विशेषकर से भारी आक्रोशित हैं। हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को इस बाबत, विरोध के बाबत एक ज्ञापन देने का निवेदन किया था। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरे यहां पर तकरीबन 40 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए, इसलिए मैं मिलने में असमर्थ हूं, आप ज्ञापन भिजवा दीजिए। हमने निश्चय किया है कि हम सब लोगों के साइन करके हम कल सुबह 11 बजे ये ज्ञापन भिजवाएंगे। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी रही है, आज भी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और आपको पता होगा कि पिछली भाजपा की राज्य की सरकार के समय भी एक नया लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया था। कांग्रेस पार्टी के हम चाहे 21 लोग थे, फिर 24 हो गए, लेकिन हमने भारी विरोध किया। कांग्रेस पार्टी की जो राज्य इकाई है वो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के साथ खड़ी हुई और वो भाजपा की पिछली सरकार भी यहां पर वो मनमाना लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं ला पाई थी। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपसे, आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब किसान परिवारों से आते हैं। किसान जो अन्न पैदा करता है, उस अन्न के कारण से हम हमारा जीवन यापन करते हैं, हमारा शरीर जो है वो उनके अन्न के कारण से है। हमारी जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो किसान के कारण से जिंदा है। उन किसानों के साथ हम सब खड़े रहें और केंद्र की सरकार के जो भागीदार मंत्री वगैरह हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि किसानों की इस आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, भारी विरोध अंतर्कलह सामने आने वाली है। क्योंकि जिस भी सरकार ने किसान के विरोधी कार्य किया है वो सरकार कभी सफल नहीं हो पाई, वो सरकार कभी दोबारा नहीं बनी। इसलिए अब मोदी जी की और केंद्र की सरकार की असलियत, चाहे वो एनडीए 1 हो चाहे एनडीए 2 हो, जान चुके हैं। और पिछली दफा भी कांग्रेस का संघर्ष किसानों के साथ था, उसकी मजबूती के लिए था, उनकी वैभूति के लिए था। आज भी कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन है इन अध्यादेशों को लेकर के, वो किसान के हित में है और किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। कंधे से कंधा मिला करके कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेगी। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 देखिए, इसके ऊपर दिल्ली में भी, यहां भी चल रही है चर्चाएं, लेकिन चूंकि जो कोरोना है वो भारी घात लगाए हुए है हमारे लोगों के ऊपर, उनका जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए इसका जल्दी किस रूप में, किस प्रकार से किसानों के साथ मिलकर के हम कांग्रेस पार्टी अपनी रूपरेखा बनाएगी वो हम लोग आपको जल्द बताएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार और हमारा संगठन ये नहीं चाहता कि हम एक कॉल करें, लाखों किसान सड़कों पे आए, अगर वो संक्रमित हो गए तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आंदोलन हमारा जारी रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा ये 1-2 दिन में हम लोग तय करेंगे। कटाई
कटारिया जी क्या बोलते हैं, आपके पत्रकारों के लिए कल परसों उदयपुर में क्या बोला वो भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। कटारिया जी हैं, वरिष्ठ हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। वो विधानसभा में क्या बोलते हैं, पत्रकार के लिए क्या बोलते हैं, कांग्रेस के लिए क्या बोलते हैं, और कभी कभी अपनी सरकार के लिए और अपने विभाग जिसके मंत्री रहे उनके लिए क्या बोलते हैं, वो सर्वविदित है। मुझे कुछ नहीं कहना इसमें। जो तबादलों से अभी रोक हटी है उस पे राजेंद्र राठौड़ जी का कहना है कि जो रोक हटी है उससे ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया है और इससे पंचायत चुनाव प्रभावित। ऐसा है, जो जिसके मन में जिस प्रकार की भावना होती है वो ही उसके विचार होते हैं। वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के समय के तबादला उद्योग की बात कर रहे हैं, न कि कांग्रेस पार्टी के शासन में। यहां पर 1.25 साल में तबादले हर विभाग में हुए हैं। 29 सितंबर 2019 को रोक लगी थी, उससे पहले 1.5 साल तक तबादले हो रहे थे। शिक्षा विभाग में भी 10,000 से ज्यादा तबादले हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजेंद्र जी राठौड़ साहब को चैलेंज करना चाहता हूं कि एक नए पैसे का लांछन हमारी सरकार के किसी मंत्री और किसी विभाग के ऊपर नहीं लगा सकते। हो सकता है उनकी अपनी सरकार के समय में जो स्थितियां थी वो कभी न कभी समय असमय पर उनके मुंह से निकल जाती हैं। को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उनके खिलाफ भी चल रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई वो भाषा खत्म करना चाह रहे हैं उर्दू को यहाँ से। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब भाषाओं का सम्मान करती है। जो आज की तारीख में या जब हमने सरकार सत्ता संभाली तब से लेकर के जितने उर्दू के अध्यापकों के पद थे उसमें से एक भी पद की कटौती नहीं। राजस्थान की विधानसभा में मैंने घोषणा की थी कि अगर किसी भी विद्यालय में 10 बच्चे भी अगर किसी तृतीय भाषा के पढ़ने वाले हों, चाहे वो उर्दू हो या संस्कृत हो, तो उनको हम शिक्षकों की कैसे व्यवस्था करें, ये प्रस्ताव हमारे निदेशालय से सरकारी स्तर पर आ चुका है। मैं समझता हूं किसी भी प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने से पहले फाइनेंस की स्वीकृति की भी आवश्यकता पड़ती है। वो प्रक्रियाधीन है। उर्दू का पद वर्तमान से एक भी कम नहीं होगा, बल्कि जल्दी ही तृतीय भाषा के रूप में चाहे उर्दू हो चाहे संस्कृत हो, उनके पदों की बढ़ोतरी होगी। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक की उर्दू की किताबें अभी तक नहीं है। पिछले साल 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की उर्दू की किताबें नहीं छपी थी, बगैर किताब के एग्जाम दिया था। कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो भी पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और RICRT का, उसकी तमाम पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो आप पर्टिकुलर हमें बताइए, हम तुरंत वहां की डिपो से पुस्तकें उपलब्ध कराने का काम करेंगे। लंबा वक्त हो गया, कोविड काल भी आ गया, आपकी जन सुनवाई का एक सिस्टम चलता था पहले, आगे क्या जन सुनवाई PCC स्तर पर बंद रहेगी या जिलों में होगी, क्या फॉर्मेट अपनाया जाएगा? देखिए, हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेही की सरकार है, और जनता के प्रति जवाबदेही की सरकार में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, उन सबका दायित्व है कि वो जनता की सुनवाई करें। जहां पार्टी और सरकार जहां पर उचित समझती है वहां पर जन सुनवाई जारी रहेगी। बल्कि मैं कहता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ही क्यों, जिला कांग्रेस कमेटियों में ही क्यों, बल्कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में और ग्राम पंचायत और नगर के वार्ड लेवल में भी हमारे जनप्रतिनिधि मंत्री जाएं और जनता की सुनवाई करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। केंद्र से डिमांड की है 9 शेड्यूल में डालने को लेकर पैनल बैठता है, सचिन पायलट ने भी चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद सरकार ने लेटर भी निकाला, लेकिन दूसरे सवाल संतुष्ट नहीं। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे यहां हो चाहे केंद्र में हो, झूठे जुमले देने, लोगों को बरगलाने के लिए उनकी महरता हासिल है। यहां पर 5 साल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही,
70 गुर्जर मारे गए, लेकिन उनकी समस्याओं का आरक्षण के मामले में समाधान नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जब हमारी सरकार आई और आते ही गुर्जरों के आरक्षण की व्यवस्था को ठीक किया, आरक्षण उनको देने का काम किया। सरकार ने केंद्र की सरकार को इस 9वीं अनुसूची में डालने के लिए लिख रखा है। केंद्र की सरकार के कान पे जूं नहीं रह रही है। उनको इस बात की तकलीफ है कि राजस्थान में गुर्जरों ने या अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों ने कांग्रेस को वोट देकर के सरकार क्यों बनाई। वो बदले की भावना से काम कर रही हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा मोदी जी और उनकी सरकार से कि जब आपके विषय का मामला हो तो आप उसको 9वीं अनुसूची में डालें। धन्यवाद, थैंक यू। डीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र के कृषि विधेयक किसान विरोधी हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी कृषि अध्यादेश हैं वो किसान विरोधी हैं। इस बिल से मंडियां खत्म हो जाएंगी।